विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञमुवष्टु धिया वसु। ओम शांति शांति शांति। मातृशक्ति आर्यभद्र पुरुष। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और अंतिम जो पांचवा नियम है, यम है, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है। यह सूत्र है। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने का मतलब है शरीर में ब्रह्मचर्य की सिद्धि को प्राप्त करना, अर्थात अपने शुक्र की, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करना। इसलिए कामिन्य होकर के ब्रह्मचारी होना, सीधा सा अर्थ यह है इसका। क्योंकि ब्रह्मचारी बलवान होता है, ब्रह्मचारी को बल की प्राप्ति होती है, ब्रह्मचारी को बुद्धि की प्राप्ति होती है, ब्रह्मचारी को शारीरिक बल मिलता है, ब्रह्मचारी की बुद्धि, मन आदि सब एकाग्र होने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगता। इसलिए ब्रह्मचारी वह है जिसने अपने इंद्रियों का संयम कर लिया है। तो यह ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ है इंद्रिय संयम कर लेना, इंद्रियों का संयम कर लेना। तो जितने भी ये यम हैं, ये सब हमें संयम की ओर ले जा रही हैं। मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, ये सब संयम है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 नियम हैं, यम हैं। और 5 नियम हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। एक बार बोलिए, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। ये 5 हैं नियम। तो 5 तो यम और 5 नियम कितने हो गए जी? 10 हो गए। सोच, सोच कहते हैं शुद्धता को, सफाई को। और ये 2 प्रकार की है, बाहर की और भीतर की। अब बाहर की जो सोच है, बाहर की जो शुद्धि है शरीर की, जड़ शरीर की, स्थूल शरीर की, तो स्थूल शरीर की जो शुद्धि है वो जल से होती है। जल को धोया मलमल कर, तो जल से तन को मलमल कर धो ले तो शरीर की शुद्धि हो जाएगी। इसलिए मनु कहते हैं अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति। शरीर की जो शुद्धि है, शरीर का जो शौच है, वो जल से होता है। इसलिए कई जगह लिखा है कि जल में नहाने से शुद्धि होती है। और कब तक शुद्धि नहीं होती जल से ना नहाए तो लिखा जैसे आप बाल कटवाते हैं, बाल कटवाने के बाद स्नान न करने तक आदमी की शुद्धि नहीं होती। रति क्रिया करने के पश्चात स्नान न करने तक भी शुद्धि नहीं होती। शमशान में अंत्येष्टि किसी करके आ रहे हैं तो वहाँ से आने के बाद जब तक नहाते नहीं तब तक शुद्धि नहीं होती। प्रातःकाल जगते हैं, सो के उठते हैं तो भी बिना स्नान के शुद्धि नहीं होती। तो जल में नहाने से शरीर की शुद्धि तो होती है, परंतु मन और बुद्धि की शुद्धि बोलो नहीं होती, न आत्मा की शुद्धि होती। आज तो बहुत दिनों में दिखाई दिए हैं। तो
शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, 4 तत्व है जिन्हें शुद्ध करना है। इन चारों को शुद्ध करने का नाम सोच है। पहले शरीर है, फिर मन है, फिर बुद्धि है और फिर आत्मा है। तो मनु से पूछा कि जो शरीर है कैसे शुद्ध होता है? कहा शरीर तो जल से शुद्ध होता है। अद्भिर गात्राणि शुद्धयंती, जल में नहाने से शरीर की शुद्धि होती है। फिर किसी ने पूछा जल में नहाने से पाप भी कटते हैं क्या? जैसे हम लोगों में, हिंदू समाज में बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि गंगा जी में स्नान करने से बोलो पाप कट जाते हैं। हम लोगों ने जब मनुष्य पाप करने लगे तो ये तरीके निकाले कि ऐसे कोई तरीके नहीं जिससे पाप नष्ट होते जाएं, कटते चले जाएं। तो बहुत से लोगों ने धर्म के नाम पर ऐसे चीज़ें बना दी कि ऐसा करोगे तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो कहा यदि गंगा को नदी, पवित्र नदी तो है ही, लेकिन ये माना नदी सारी पवित्र होते, जल तो पवित्र करने वाला है ही। यदि गंगा में स्नान करेंगे तुम्हारे पाप, तो इससे गंगा का महत्व तो बढ़ गया, लोग गंगा पर जाने लगे, है ना। और विशेष त्यौहार पर स्नान करोगे जल्दी कट जाएंगे। तो गंगा पर भीड़ रहती है लोगों की, स्नान करने वालों की नहीं रहती, अपितु पाप काटने वालों की रहती। गंगा में डुबकी लगाएंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे, हैं। पाप करके आदमी सोचता है गंगा में नहा लूँ और मेरे पाप कट जाएं। फिर लोगों ने सोचा, कंपनी वालों ने, फैक्ट्री वालों ने, कि भाई गंगा तो दूर है यहाँ से, अहमदाबाद से। गंगा हरिद्वार जाएंगे तो 2 दिन तो जाने में लग जाएं, 24 घंटे से भी ज़्यादा, और फिर आने में लगे, फिर रुके तो 5-7 दिन तो लगते हैं। 5-7 दिन में पाप कटेंगे तो टाइम खराब ज़्यादा हो रहा है। कोई ऐसा साधन हो जो गंगा तक ना जाना पड़े और गंगा हमारे पास ही आ जाए, तो उन्होंने बना दिया गंगा साबुन। गंगा जल से बना, बोलो गंगा साबुन। फिर कहा कि कोई साबुन से नहाता हो उसे कैसे कटेंगे? तो उन्होंने कहा जो टैंक में पानी भरते हो उस टैंक का नाम गंगा रख देते हैं। तब जो आपके घर पर टैंक रखा है, कौन सी कंपनी रखा है? गंगा का। तो कहते गंगा का नाम लो और पाप आपके माप। कहा कि यदि ये साधन भी ना हो तो कैसे पाप माफ करें? तो कहा ये भी हमारे पास फार्मूला है। गंगा गंगा योबुर्यात योजना नाम शतेरपि। जो 100 कोस दूर से भी या 400 कोस दूर से भी ये कह दे कि गंगा मैया मेरे पाप माफ करो, हे गंगे हर गंगे, तो उसके पाप भी बोलो। यदि इस प्रकार से पाप छूटते हों फिर दुनिया में पाप बढ़ेंगे घटेंगे? जल्दी से बोलो। यदि छूट मिले किसी को तो छूट में तो पाप बढ़ेंगे ना। अब मैं एक दिन बैठा सोच रहा था, आप भी जरा चिंतन करना, ये पाप शरीर करता है या मन करता है या बुद्धि करती है या आत्मा करती है? बोलो आप। वो कह रहे मन करता है। देखो अलग अलग है, ये कहते मन करता है एक, आप बताइए। शरीर करता है। त्रिलोकचंद जी कह रहे शरीर करता है, आप बताइए। कह रहे बुद्धि करती है। और ये हाँ मतलब मन करता है, आप मन के साथ है ना। जो एक बात कही उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। उन्होंने कहा था मन करता है, तब बता उनके साथ है, आप मन वाले के साथ हैं। हाँ ठीक है, कहते हैं उन्होंने कि मन करता है। मन आपका पक्ष है, मन करता है। इनका पक्ष है त्रिलोकचंद जी का शरीर करता है, आपका पक्ष है बुद्धि करती है। और बताओ आपका क्या पक्ष है? आत्मा करती है। अब आप जितने लोग हैं सबके अलग अलग मत हैं, इसलिए आप अलग अलग मत वाले हो गए। अलग अलग मत से अलग संप्रदाय पैदा होते हैं। ऐसे संप्रदाय पैदा हुए, एक का कुछ मत, एक का कुछ मत। एक मत होते तो फिर केवल वेद मत रहता ना। अनेकों मत होने का कारण ही है। तो एक तो मन मता है, एक बुद्धि मता है, एक शरीर मता है और एक बोलो आत्मा मता है। तो कितने मत हो गए? 4 मत हो गए। अब इन चारों मतों की समीक्षा करते हैं, इनमें किसका मत ठीक है ये सोचते हैं। अब मैं दूसरा प्रश्न आपसे पूछता हूँ, ये बताओ सिर जड़ है कि चेतन? चेतन है कि जड़? जड़ है।
अच्छा, जो जो इसको जड़ मानते हैं वो कौन कौन है? हाथ खड़ा करें जो शरीर को जड़ मानते हैं। अच्छा, एक बात, आप शरीर को चेतन मानते हैं? नहीं भाई साहब, चलता फिरता है इसलिए चेतन है। चलो, शरीर को अधिकतर लोग जड़ मानते हैं, तो वोट ज़्यादा किसके पक्ष में है? जड़ के पक्ष में, इसलिए इसको जड़ ही मान लेते हैं। ज़्यादा जड़ कह रहे हैं ना, इसलिए वोट ज़्यादा जड़ वालों के है कि नहीं, इसका समर्थन करा जड़ वालों ने। अब बुद्धिमान लोग हैं, शरीर चेतन है कि जड़, इसको पहले सोचते हैं। आपने कभी मरे हुए शरीर को देखा तो शरीर होता कि नहीं होता? वहाँ शरीर तो है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब बताओ ये शरीर जड़ है कि चेतन? अब फिर आपसे पूछ रहा हूँ, जड़ हो गया। देखो, आत्मा निकली तब क्या हो गया? इसका मतलब ये शरीर जड़ ही है, आत्मा के कारण से चेतन है। ठीक बात समझ में आ गई? तो पहला जो पक्ष है कि शरीर जड़ है, वो आत्मा की चेतनता से चेतन है। अब बताओ ये मन जड़ है कि चेतन है? जोर से बोलो, जड़ है। तब वही समस्या फिर हो गई, जैसे शरीर जड़ वैसे मन भी जड़, और जैसे मन शरीर जब बुद्धि भी जड़। अब मन भी जड़, बुद्धि भी जड़, शरीर भी जड़, तो जड़ कभी कर्म कर सकता है? बोलो जोर से। द्वारा को छोड़ो ना, द्वारा पे तो बाद में आएंगे। हमने सीधा कहा कौन कर्म करता है, हमने द्वारा शब्द थोड़े लगाया था, हमने सीधा पूछा था कर्म कौन करता है। अब आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर कौन आया? आप आए कि नहीं आए? मैं कहूँ कौन आए? सुरेश जी आए यहाँ तो हमारे सामने। तो अब किससे आए तो बाद की बात है, वो स्कूटी से आए या रिक्शा से आए या पैदल आए या साइकिल से आए, वो तो बाद का विषय है, पर आने वाले कौन है? तो कर्म कौन कर रहा है? कर्म कौन का? चेतन की जड़? चेतन। मन क्या है? जड़। बुद्धि क्या है? जड़। शरीर क्या है? जड़। कर और चेतन कौन है? आत्मा। अब आप कहोगे कि जड़ कभी कर्म नहीं करता, तो शरीर कैसे कर्म कर लेगा? मन कैसे कर्म कर लेगा? बुद्धि कैसे कर्म कर लेगी? ये सब तो आत्मा की चेतनता से ही बोलो चेतन है। अब बोलो कर्म करने वाला कौन हुआ? आत्मा। किसके द्वारा? अब द्वारा आया, किसके द्वारा? मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, शरीर के द्वारा। अब बस बस हो गई जी। मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, शरीर के द्वारा जीवात्मा ही कर्म करता है। अब मैं आपसे पूछूं, जीवात्मा कर्म कर तो फल कौन भोगता है? तो पाप और पुण्य किसने किया? जीवात्मा ने। तो फल कौन भोगेगा? जीवात्मा। किसके द्वारा? शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। जैसे जिन जिन साधनों से जीवात्मा कर्म करता है, उन उन साधनों से जीवात्मा भोगता भी है। तो शरीर के बिना भोग भी नहीं सकता, शरीर के बिना कर्म भी नहीं कर सकता। अब मनुष्य जन्म में कर्म कर दिया, कर्म करने का शरीर मिल गया तो कर्म कर रहा है, लेकिन भोग के लिए दूसरी योनि भी है। भोगने के लिए दूसरी योनि है कि नहीं? तो वहां जीवात्मा भोगता है। भोगता तो यहां भी है, पर यहां दोनों हैं, कर्म भी करता है और भोगता भी है। अब सीधी बात समझ में आई जी? क्या समझ में आई? पाप किसने किए? अब बोलो जल्दी से। आत्मा ने किए। और गंगा में क्या धोया? शरीर। आत्मा तो नहीं धोई, तो पाप कैसे कटेंगे? तो शरीर धोया है ना आपने। जल में तो क्या धोया गया जी? सत्यनारायण जी, शरीर धोया गया, आत्मा तो नहीं धोई गई। क्योंकि जल में नहाने से, चाहे गंगा के जल में नहा लो, हमको मना थोड़ी करते हैं, लेकिन हम भी कभी कभी जाते हैं, ठंड गर्मी में तो नहा के आते हैं, ठंडा पानी रहता है, बढ़िया। लेकिन हमने कभी नहीं चिंतन किया कि इसमें नहाने से पाप कटेंगे। हमें पता है इसमें नहाने से पाप कटने वाले, इसमें नहाने से केवल शरीर की गर्मी दूर हो जाएगी, शरीर की शुद्धि हो जाएगी। शीतल जल से, साफ जल से नहाने से शरीर की क्या होती है? अब सीधा हो गया, सीधा पहला पक्ष हो गया, अदभिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति। जल में नहाने से शरीर की शुद्धि तो होती है, पर बोलो मन बुद्धि आत्मा की शुद्धि नहीं होती।
अब फिर मन की शुद्धि कैसे होती है? क्योंकि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, ये तो लिखा है कि मन मनुष्य के बंधन का भी कारण है और मुक्ति का भी कारण है। और अभी भी कह रहे हैं कि चित्त की वृत्ति निरुद्ध करने के लिए, मन की वृत्ति रोकने के लिए क्या करो? साधन करो। तो सोच साधन है। तो मन की शुद्धि कैसे होगी? मन की शुद्धि 3 साधनों से होती है, सत्संग, स्वाध्याय और साधना। बोलो किससे होती है? सत्संग, स्वाध्याय और जितनी जितनी मात्रा में हम सत्संग करेंगे, स्वाध्याय और साधना करेंगे, हमारे मन की क्या होगी? शुद्धि होगी। सत्संग करने से मन शुद्ध होता है। सत्संग करने से व्यक्ति का जीवन संवरता है। कितने उदाहरण ऐसे हैं, सत्संग करने सुधर गए। इसलिए सत्संग तो औषधि है, औषधि। जैसे आप लोग कपड़े पहनते हो और वो मैला हो जाता है, जैसे साबुन कपड़े को धोता है, वैसे सत्संग मन को धोता है ना? क्या धोता है? मन को धोता है सत्संग। तो सबसे सरल जो साधन है वो सत्संग है, सबसे सरल। और दूसरा स्वाध्याय है, अच्छे ग्रंथों का पढ़ना। 2 आदमी हो सत्संग करें, अकेला हो स्वाध्याय करें। 2 आदमी भी क्या कर सकते हैं? बोलो, एक कहे दूसरा सुने, क्या हो गया? सत्संग हो गया। 2 आदमी कहीं हो सत्संग करें, 2 महिला कहीं हो सत्संग करें। पर हम जब दोनों मिलते हैं कहीं 2 आदमी, तो सत्संग नहीं करते, तीसरे की चुगली करते हैं, है कि नहीं? सत्संग नहीं करते, सत्संग में करने की कोई रुचि नहीं है, अपितु तीसरे की, अपितु जो दूसरा है ना, तीसरा, उसकी चुगली करते हैं। तो सत्संग तो नहीं किया, या और दूसरी बातें करते हैं। लेकिन देखो, रामायण में पता चलता है, रामायण को देखने से और समझने से, कि रामचंद्र, भगवती सीता और लक्ष्मण वन में रहे, तो जब जब अवसर मिलता था सत्संग करते थे, बैठ करके धर्म चर्चा करते थे। एक दिन लक्ष्मण ने पूछा, महाराज प्रकृति क्या है, माया क्या है? माया किसे कहते हैं? माया। तो राम उत्तर दे रहे हैं, गोचर। गो मैंने इंद्रिया और गोचर मैंने इंद्रियों से जानने योग्य। गो मैंने क्या है? बोलो, इंद्रियां। और गोचर मैंने इंद्रियों से देखने जानने योग्य। बोले जहाँ तक इंद्रियों का साम्राज्य है, जो जो पदार्थ इंद्रियों से जानने योग्य हैं, वो सब क्या है? बोलो, माया है। शब्द है, रूप है, स्पर्श है, और संसार सारा इंद्रियों जाना जाता है, ये सब क्या है? बोलो, माया है। तो ऐसा सत्संग करते थे, जहाँ भी बैठे सत्संग करते, विचार करते, एक दूसरे की प्रशंसा भी करते। गृहस्थ में ये भी जरूरी है, एक दूसरे काम की प्रशंसा भी करना चाहिए। देखो, इससे भी प्रेम बढ़ता है, इससे भी आत्मा को आनंद होता है। जैसे आपकी पुत्रवधू ने भोजन बनाया, उसकी प्रशंसा करो, बेटा बहुत अच्छी सब्जी बनाई, रोटी अच्छी बनाई, तो वो क्या होगी? आपकी प्रशंसा से प्रसन्न होगी। क्योंकि बड़ाई सबको, बोलो, ये कहा बड़ाई और मिठाई को सबका मन करे बड़ाई और मिठाई को बोलो, होता नहीं होता? तो बड़ाई सब चाहते हैं। आपने कोई अच्छा काम किया, आपको बड़ाई करे तो आप खुश होते नहीं होते? मेरी बड़ाई हुई। और जिसकी बड़ाई होती है वो फिर दोबारा अच्छा करना चाहता है। क्या देखो, इन्होंने मेरे काम की वैल्यू को समझा, प्रशंसा की है। इसलिए प्रशंसा भी करनी चाहिए एक दूसरे की, एक दूसरे का मान सम्मान भी करना चाहिए। हर समय कमी निकालने की से काम नहीं चलता। कुछ लोगों को कमी निकालने की आदत होती है। संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, एक वह हैं जो गुणों को देखते हैं, दूसरे वह हैं जो अवगुणों को देखते हैं। अब उन्होंने भोजन बनाया, कई चीज़ें बनाई, किसी एक चीज़ में कुछ कमी रह गई, तो सब गुणों पर पानी फिर क्या कहेंगे? ये चीज़ बढ़िया। तो जो हम अवगुणों को देखने वाले लोग हैं, उन्हें अवगुण दिखाई देते हैं, गुणों को देखने वाले को बोलो गुण दिखाई देते हैं। आप जब जब अवगुण देखने शुरू करोगे तो केवल अवगुण दिखाई देंगे, गुण दिखाई नहीं देते। इसलिए कहा
सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी को हूबहू यूं झलकियां देखा करो। गर कभी हो जाए तुझको सिकंदर सा गुरूर, गर कभी हो जाए तुझको सिकंदर सा गुरूर, आते जाते हाथ खाली अर्थियां देखा करो। आते जाते हाथ खाली, अपने सबके गुण अपनी हमेशा, ये जीवन दर्शन है। अपनी गलतियों को देखने का नाम स्वाध्याय, अपना अध्ययन करना। मैं कितनी गलती करता हूं, दूसरे गलती पर मेरी नजर रहती, अपनी पर नजर नहीं रहती। आदमी को दूसरे की आंख का तिल दिखता है, अपना सहतीर भी नहीं दिखता। यही हम भूल करते हैं। भगवती सीता, भगवान राम बैठे हैं और राम ने सामने एक वृक्ष की, एक छोटा एक बड़ा सा ऐसा सूखा वृक्ष है जिसमें फूल पत्ते नहीं आ रही हैं, सूखा ठुंड हो गया है, ये जड़ सूख गई। ऐसे बहुत से पेड़ होते हैं जिनकी जड़ सूख जाती है, सूख गए। उसका ऊपर का जो छिलका है उसका उसकी त्वचा भी उतर गई है। पर बरसात के दिनों में एक बेल नीचे से कहीं से आई और उसने सारे के सारे पेड़ को लपेट लिया अपने में, ऐसे लिपट गई। और उस बेल पर सुनो छोटे 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 लाल पीले रंग के छोटे छोटे बहुत से फूल लगे हुए। और राम ने सीता की ओर देखो, कहा देखो सीता, इस वृक्ष को देखती हो, इस पेड़ को? कि हाँ। बोले इस पेड़ में कोई हरियाली नहीं है, सूखा पेड़ है, पर इस पेड़ को इस बेल ने जो है ना हरा भरा कर दिया है। ये बेल जब से लिपटी, इसने इस पेड़ की सुंदरता को, शोभा को बढ़ा दिया है। तो सीता समझ गई तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं इनडायरेक्ट में, कि तुम बेल की सदृश हो, तुम्हारे मिलने से मेरे जीवन में क्या आ गई है? हरियाली आ गई है। अब वो जो उत्तर देती है, ऐसा भाव हमारे हृदयों में एक दूसरे के प्रति हो तो घर में फिर स्वर्ग का निर्माण पैदा होता है। तो कहते देखो आपने ध्यान नहीं दिया, इस बेल को सहारा तो इस पेड़ ने ही दिया है। इस बेल को सहारा तो इस पेड़ ने ही दिया है। इस बेल का कोई अस्तित्व तो नहीं था यदि पेड़ इसको सहारा ना देता। एक दूसरे के प्रति ऐसा भाव, एक दूसरे की प्रति प्रशंसा का भाव, एक दूसरे की बात को सुनो। पर एक वो हमारा चेला कह गया, गुरुजी जब शुरू में शादी होती है तो शुरू साल पत्नी कहती है, पति सुनता है, हैं? पत्नी कहती है, पति सुनता है। दूसरे साल पति कहता है, पत्नी सुनती है। तीसरे साल दोनों कहते हैं, पड़ोसी सुनता है। दोनों कह रहे हैं, एक दूसरे सुनने को तैयार नहीं, एक सुन ही नहीं रही। इसने कहा पत्नी सुनती हो? बोल ना मैं तो बहरी हूं, मुझे कहाँ सुने, मेरी माँ भी बहरी, मेरा बाप भी बहरा, मेरा सारा खानदान बहरा, तुम ही ज़्यादा सुनते, तुम्हारी माँ को ज़्यादा सुनता है। जो मैं कहती हूँ वो भी सुनती है, जो नहीं कहती वो भी सुनती है। मैंने एक वाक्य की बजाय 20 वाक्य बोले। और चुप होके बोली क्या कहना था, आप बोलो। बोले 1 कप चाय बना दे। तो इतना बोली, इतना लंबा वाक्य बोला एक छोटे शब्द पर। तो हम कई बार व्यर्थ में बोलते रहते हैं, व्यर्थ में। एक ने कहा हमारी पत्नी प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ाती है, एक एक विषय पर घंटों बोलती है। गांव का किसान अनपढ़ बोला, बोले कोई बड़ी बात थोड़ी है, मेरी पत्नी अनपढ़ है और बिना विषय के सारा दिन बोलती रहती है। उसे कोई विषय ही नहीं सूझता, किसी विषय पर किसी का सब्जेक्ट हो वो बोलना शुरू कर देती है। तो व्यर्थ बोलने में कोई लाभ, इसलिए हर चीज पे अपना संयम हो जाए। ये संयम ही साधना है। संयम क्या है बोलो? साधना है। इसलिए अपना स्वाध्याय इसी का तो करना है, संयम साधना है। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, जल में नहाने से शरीर की शुद्धि तो कर लोगे, पर मन बुद्धि की शुद्धि, मन है सत्येन शुद्ध्यति, मन सत्संग से शुद्ध होता है।
कि जब बैठे ना पति पत्नी भी तो आध्यात्मिक चर्चा करो, अपने मानव के जीवन के उद्देश्य को समझने की चर्चा करो, बच्चों को संस्कारित कैसे किया जाए इसकी चिंता करो, घर को स्वर्ग कैसे बनाया जाए इसकी चिंता करो, इसके पर विचार करो, अपने बड़ों की सेवा करो, सहनशील बनो। कोई कुछ एक दो शब्द कह दे तो कह दे, और हर बात का उत्तर देने का अभ्यास मत बनाओ। सहनशील बनो। याद रखना, आपके बोलने से, आपके क्रोध करने से कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति चुप तो हो जाता है, और उसके चुप होने का मतलब है उसके मन में से आपके सत्कार की भावना समाप्त हो जाती है। वो इसलिए नहीं बोलता बेकार, खटपट से कोई फायदा नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं वो आपसे दब रहा है, ये डर है ना, वो समाज से डरता है, प्रतिष्ठा से डरता है, वो अपने गुडविल से डरता है। पर उसके मन में आपके प्रति श्रद्धा का भाव क्या हो जाएगा बोलो? समाप्त। फिर समय काटने जैसा वातावरण तो बनेगा, पर स्वर्ग जैसा वातावरण नहीं बनेगा। इसलिए ज़्यादा अति जहाँ भी कर दोगे वहाँ समस्याएं पैदा होंगी। तो कहा सत्संग करो। अपने बुद्धि को पवित्र बनाने का साधन क्या है? अच्छी पुस्तक पढ़ो, अच्छी बातें सुनो, अच्छे विचारों को अपने भीतर लाओ। ये बुरे विचार आपके चित्त को बार बार उद्वेलित करते हैं, परेशान करते हैं। इसलिए कहा मन की शुद्धि किससे होगी? सत्संग, स्वाध्याय और साधना। और तीसरा बुद्धि। बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। बुद्धि की शुद्धि तो बोलो ज्ञान से होती है। और आत्मा विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। विद्या से और तप से आत्मा की शुद्धि होती है। अब देखो ज्ञान और विद्या क्या है? ज्ञान को हम भौतिक ज्ञान कहते हैं और विद्या को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। अंदर की शुद्धि भी और बाहर की शुद्धि भी सोच कहलाता है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है धर्म की। सभी को सादर नमस्ते।